सोचिए जरा, एक इंसान जो बहुत ही ज्यादा गरीबी में पला बड़ा, जिसे डिस्लेक्सिक होने की वजह से पढ़ने लिखने में दिक्कत थी, जिसे सिर्फ 19 साल की उम्र तक 20 बार घर से निकाल दिया गया। क्या यह मुमकिन है कि वो इंसान आगे चलकर एक मल्टी मिलियनियर बन जाए? सुनने में तो किसी फिल्म की कहानी लगती है ना, लेकिन ये डीन ग्राजियोसी की सच्ची कहानी है। और आज हम उन्हीं 8 आदतों की पड़ताल करेंगे जिन्होंने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो यह है डीन की जिंदगी के 2 पहलू। एक तरफ डिस्लेक्सिया की वजह से पढ़ाई में स्ट्रगल, गुजारा करने के लिए गाड़ियों की मरम्मत और इतनी गरीबी की बार बार घर बदलना पड़ता था। और फिर देखिए दूसरी तरफ आज की हकीकत। न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग लेखक, एक बेहद कामयाब एंटरप्रेन्योर और लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन। यकीन नहीं होता है ना, जमीन और आसमान का फर्क। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? ऐसा क्या था जिसने एक इंसान की किस्मत को इस तरह पलट दिया? क्या ये कोई जादू था या कोई लॉटरी लग गई थी? नहीं, इसका जवाब किस्मत में नहीं बल्कि 8 बहुत ही पावरफुल आदतों में छिपा है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इन्हें कोई भी अपना सकता है। डीन ने अपने टूटे फूटे ट्रक को ही अपना पहला क्लासरूम बना लिया और वहीं से सीखने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने इन आदतों की नींव रखी। तो इन 8 आदतों को याद रखने का एक बड़ा आसान सा तरीका है, ये एक्रोनिम, रिच लाइफ। और हाँ, यहाँ रिच का मतलब सिर्फ पैसों से अमीर होना नहीं है। ये एक पूरा फ्रेमवर्क है जो हमारी अंदरूनी सोच और हमारे बाहरी एक्शन दोनों को मजबूत करके एक कामयाब और भरपूर जिंदगी बनाने पर फोकस करता है। तो चलिए इस फ्रेमवर्क को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत होती है पहले 4 अक्षरों से, RICH। ये 4 आदतें हमारी अंदरूनी शक्ति यानी हमारे माइंडसेट की नींव हैं। और देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह कामयाबी के लिए भी एक मजबूत नींव सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहली आदत है R यानी रीजन, मतलब एक मजबूत क्यों। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि जब मोटिवेशन खत्म होता है और मुश्किलें आती हैं ना, तब यही मजबूत क्यों आपको आगे बढ़ने का फ्यूल देता है। जैसा कि डीन खुद कहते हैं, एक मजबूत क्यों के बिना जैसे ही जिंदगी मुश्किल होगी, आपकी आदतें गायब हो जाएंगी। और ये बात हम सबने कभी ना कभी महसूस की है ना? इसका एक जबरदस्त उदाहरण है गोप्रो कैमरे की कहानी। इसके फाउंडर निक वुडमैन को सर्फिंग का पैशन था, लेकिन वो लहरों के बीच के एक्शन को शूट नहीं कर पाते थे। एक दिन एक बड़ी लहर उनका जुगाड़ से बनाया कैमरा और एक बहुत कीमती वीडियो बहा ले गई। बस उस एक पल का दर्द और फ्रस्ट्रेशन उनका मजबूत क्यों बन गया, एक ऐसा कैमरा बनाना जो कुछ भी झेल जाए। और इसी एक वजह ने गोप्रो जैसे मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर को जन्म दिया। दूसरी आदत है I यानी इनर वॉइस कंट्रोल। हमारे दिमाग में ना हमेशा 2 तरह की आवाजें चलती रहती हैं। एक वो के जो कहती है रहने दे, तुझसे नहीं होगा, और दूसरी जो कहती है एक बार कोशिश तो कर। ये आदत उसी शक करने वाली आवाज को शांत करके अपनी हिम्मत वाली आवाज को मजबूत करने के बारे में है। इसकी एक जीती जागती मिसाल है जॉन पॉल डेजोरिया, जो 2 बार बेघर हुए और अपनी कार में सोए। उनके अंदर की आवाज उन्हें नालायक, नकारा कहती थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने दिमाग की इस स्क्रिप्ट को बदला। वो खुद से कहते, मैं बेघर नहीं हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं बेकार नहीं हूं, मैं कुछ बनने की राह पर हूं। और अंदर की इस कहानी को बदलते ही उन्होंने बाहर की दुनिया में पॉल मिचेल जैसा हेयर केयर एम्पायर खड़ा कर दिया। और यहीं से जुड़ती है हमारी तीसरी आदत C यानी क्राफ्ट पावरफुल स्टोरीज। हम सब अपनी जिंदगी की कहानी के लेखक हैं। हम खुद को जो कहानी सुनाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, वही हमारी हकीकत बन जाती है। यह आदत उस कहानी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के बारे में है। फिल्म द परसूट ऑफ हैप्पीनेस के असली हीरो क्रिस गार्डनर को याद कीजिए। वो बेघर थे, उनके पास कुछ नहीं था। वो चाहते तो खुद को एक फेलियर की कहानी सुना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने एक नई कहानी चुनी। मैं एक कामयाब स्टॉक ब्रोकर बनूंगा। और उस एक कहानी ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। RICH की आखिरी आदत है H यानी होन योर स्ट्रेंथ्स। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। इसे ध्यान से समझिएगा। दुनिया हमें अपनी कमजोरियों को ठीक करने के लिए कहती है, पर यह आदत कहती है कि अपनी कमियों को भूल जाओ और जो तुम्हारी सुपर पावर है, जो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, उसे निखारने में अपनी पूरी एनर्जी लगा दो। रिचर्ड ब्रांसन को देखिए, उन्हें डिस्लेक्सिया था। उन्हें नंबर्स और डिटेल समझ नहीं आते थे। उन्होंने इसे ठीक करने की कोशिश में साल बर्बाद नहीं किए। इसके बजाय उन्होंने अपनी ताकत पर फोकस किया। बड़े आइडिया सोचना, क्रिएटिव होना और रिस्क लेना। और डिटेल्स के लिए उन्होंने एक्सपर्ट्स को हायर कर लिया।
नतीजा 400 से ज्यादा कंपनियों का वर्जिन एम्पायर। तो ये तो हो गई RICH आदतें जो हमारे अंदर की दुनिया, हमारे माइंडसेट को मजबूत करती हैं। लेकिन सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा ना, है ना? अब बात करते हैं एक्शन की, यानी LIFE की। ये वो 4 आदतें हैं जो उस अंदरूनी शक्ति को असली नतीजों में बदलती हैं। तो अब आती है 5वीं आदत, L यानी लर्न एवरीडे। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि सीखना अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की तरह जरूरी हो गया है। कामयाब लोग जानते हैं कि स्कूल कॉलेज की डिग्री पढ़ाई का अंत नहीं, बल्कि असली पढ़ाई की शुरुआत है। और ये आंकड़ा देखिए कितना जबरदस्त है। हर दिन सिर्फ 1 घंटा कुछ नया सीखने की आदत किसी भी इंसान को दुनिया की 99% आबादी से आगे रख सकती है। व्हाट्सएप बनाने वाले जेन कोम को ही ले लीजिए। कोई फैंसी डिग्री नहीं थी उनके पास, उन्होंने पुरानी किताबें पढ़कर और ऑनलाइन फोरम से खुद कोडिंग सीखी और दुनिया बदल दी। 6ठी आदत है I यानी इनपुट्स एंड एनवायरनमेंट। सीधी सी बात है, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है जो खत्म हो जाती है, लेकिन सही माहौल एक चार्जर की तरह है जो आपको लगातार ऊर्जा देता रहता है। एक बहुत ही पावरफुल लाइन है जिस बात को एकदम साफ कर देती है। अगर आप एक ऐसे सर्कल में हैं जहां कोई भी आपसे ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा कामयाब या ज्यादा मजबूत नहीं है, तो आप एक सर्कल में नहीं, एक पिंजरे में हैं। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना? 7वीं आदत है F यानी फोकस्ड रिचुअल। देखिए, सफलता इस पे निर्भर नहीं करती कि आप जोश में आकर एक दिन क्या करते हैं, बल्कि इस पर कि आप अनुशासन के साथ रोज क्या करते हैं। मोटिवेशन तो मेहमान की तरह होता है, आज है कल नहीं, लेकिन रिचुअल्स आपकी कामयाबी को ऑटो पायलट पर डाल देते हैं। और अब आते हैं 8वीं और शायद सबसे जरूरी आदत पर, E यानी एग्जीक्यूट बोल्डली। सोचना, सीखना, प्लान बनाना, ये सब तब तक बेकार है जब तक आप एक्शन नहीं लेते। ज्ञान होना सिर्फ पोटेंशियल है, पर एक्शन लेना ही असली पावर है। परफेक्ट मौके का इंतजार करने वाले बस इंतजार ही करते रह जाते हैं। तो ये हैं वो 8 आदतें, RICHLIFE। लेकिन इनको सिर्फ सुनकर कोई फायदा नहीं। असली सवाल तो ये है कि शुरुआत कैसे की जाए, इस जानकारी को एक्शन में कैसे बदला जाए। इसका जवाब बहुत सिंपल है, 7 दिन का चैलेंज। 8 आदतों को एक साथ शुरू करने की कोशिश मत कीजिए, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस इनमें से कोई एक आदत चुनिए, सिर्फ एक, और खुद को चैलेंज दीजिए कि अगले 7 दिनों तक सिर्फ उसी एक आदत को निभाएंगे। और सबसे जरूरी बात, ये चैलेंज कल से नहीं, आज से शुरू होता है। क्योंकि सच तो ये है कि हम सबके अंदर एक विनर है, उसे बस एक जीत का स्वाद चखाना है। वो पहली छोटी सी जीत हासिल कीजिए और फिर देखिए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा।